नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, हम आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं इस चैनल पर। तो अगर आप लोग यूपीपी की तैयारी, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें आप लोग करंट अफेयर की क्लास हमारे इस चैनल से आप लोग देख सकते हैं डेली। तो आपको इस वीडियो में हम आपको 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि आपका करंट अफेयर से आपका रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है। तो सबसे पहला हो जाता है, हाल ही में किस देश को WHO द्वारा ट्रेकोमा, क्या लिखा है, ट्रेकोमा आपका मुक्त देश घोषित किया गया है। जो आपका ट्रेकोमा की बात करते हैं तो मुक्त देश कौन सा हो जाएगा। अमेरिका होगा कि रूस होगा कि भारत होगा कि फ्रांस होगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, जो आपका WHO है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, तो जो आपका WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आप लोग देख सकते हैं इसका मुख्यालय। और आपको बता दें इसका स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब हुआ था, तो आपको बता दें 7 अप्रैल को। कब हुआ था, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल अगर सन पूछ रहा है तो कब हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 1948 में। किस सन में, तो जो आपका WHO का स्थापना दिवस हो जाएगा किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको बता दें 7 तारीख को। और अगर वर्ष भी पूछ रहा है तो आपको याद रखना है कि जो आपका WHO का स्थापना है 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। और आपको बता दें जो आपका विश्व स्वास्थ्य आपका दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपसे प्रश्न पूछा है WHO द्वारा ट्रेकोमा आपका मुक्त देश घोषित किया गया है, कौन सा हो जाएगा, अमेरिका होगा कि रूस होगा कि भारत की फ्रांस। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। क्या हो जाएगा, भारत। भारत की बात करते हैं तो भारत आपका विश्व का जो स्वास्थ्य संगठन है WHO है, इसने क्या किया है, ट्रेकोमा की बात करते हैं, ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है भारत। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा। तो आप लोग देखते चलिए, जो एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं आप लोगों को अच्छे से आप लोग देखते रहिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में E0FIR, जो आपका E0FIR पहल किस शहर से शुरू की गई है। तो जो आपका E0FIR है इसकी बात करते हैं तो इसकी मतलब किस शहर से शुरुआत किया गया है, तो आपको बता दें दिल्ली। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो आपका E0FIR है इसकी शुरुआत किया गया है। और जो आपका E0FIR है इसकी बात करते हैं तो इसके तहत आपको बता दें कि जो पीड़ित लोग हैं उनको ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें जो आपका E0FIR है इसके तहत आपको बता दें नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा, मतलब सुरक्षा और सुविधा के लिए इसको शुरुआत, मतलब इसे शुरू किया गया है। किसको शुरू किया गया है, तो आपको बता दें E0FIR, किसको, E0FIR पहल किस शहर से शुरुआत किया गया है, तो आपको याद रखना है दिल्ली से। कहाँ से, दिल्ली से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, भारत का पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया है। जो आपका महावत गांव की बात करते हैं, महावत का मतलब क्या हो जाएगा, आपको बता दें हाथी। क्या हो जाएगा, हाथी पालक। तो हाथी पालक की बात करते हैं तो जो आपका भारत का पहला हाथी पालक गांव बनाया गया है किस राज्य में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। किस राज्य में, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। अगर हम आपको बता दें जो महावत गांव है, हाथी पालक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें हाथी पालकों के जीवन स्तर में सुधार करना था। क्योंकि आपको बता दें जो वन्य जीव आपका संरक्षण है उसको इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए महावत गांव को मतलब बनाया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तमिलनाडु। अगर हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना क्या हो जाएगा। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, संशोधित आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब OCI, जो आपका OCI है, OCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। अगर कोई पूछ रहा है एग्जाम में या एग्जामिनर, तो आपको क्या बताना है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा। जो आपका OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं OCI पोर्टल लॉन्च किसने किया है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, जो आपका OCI है पोर्टल लॉन्च किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने कि राजनाथ सिंह ने, अर्जुन राम मेघवाल ने कि अमित शाह ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए जो आपका OCI है, OCI पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो आपका नया OCI पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं अमित शाह के द्वारा। और आपको बता दें कि जो आपका OCI है इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन फोकस क्या था। तो आपको बता दें जो आपका OCI है पोर्टल पर आवेदन मतलब रजिस्ट्रेशन, पोर्टल पर आवेदन और नवीनीकरण को शिकायतें जितनी भी है ऑनलाइन की जा सके, इसीलिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त होती है, आपको जानकारी अच्छी लगती होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। क्योंकि हम आपको बता दें डेली हम आपको इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर की क्लास लाते हैं डेली सुबह में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बता दें आपका जो करंट अफेयर का क्लास होता है हम आपको 15 क्वेश्चन आपको हर दिन देते हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, पहली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस भाषा की लेखकों को दिया जाता है। तो क्या प्रश्न है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। जो आपका पहली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2025 किस भाषा की लेखकों को दिया जाता है मतलब मिला है, हिंदी भाषा के कि कन्नड़ भाषा की, तमिल की, उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका बुकर पुरस्कार 2025 का है किस भाषा के लेखकों को मिला है, तो आपको बता दें कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी, तो आपको याद रखना है जो आपका बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है किस भाषा के लेखकों को मिलता है, तो आपको याद रखना है कन्नड़ भाषा के लेखकों को मिलता है। और आपको बता दें कि जो आपका कन्नड़ भाषा के लेखिका हैं किसे मिला है, तो आपको याद रखना है बानू मुश्ताक क्या हो जाएगा, बानू मुश्ताक को मिला है। और आपको बता दें किस सन में मिला है, तो आपको बता दें कि बानू मुश्ताक को 2025 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है आपको 2025 में मिला है। किसे मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं बानू मुश्ताक किस भाषा के लिए, तो कन्नड़ भाषा के लिए। किस भाषा के लिए, कन्नड़ भाषा के लिए। और आपको बता दें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है आपको किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो आपको बता दें यह पुरस्कार उनके साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। किस कृति के लिए दिया जाता है, तो आपको बता दें साहित्यिक कृति के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। 2025 में किसे मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं बानू आपका मुश्ताक हैं जो उन्हीं को मिला है। किस भाषा के लिए, कन्नड़ भाषा के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में 175 डॉलर आपका बिलियन आपका का गोल्डन डोम मिसाइल लॉन्च की है। जो आपका गोल्डन डोम मिसाइल है लॉन्च करने वाला कौन सा देश हो जाएगा, किस राष्ट्रपति के द्वारा, अमेरिका की, जापान की, चीन की, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका की बात करते हैं तो जो आपका गोल्डन आपका डोम मिसाइल की बात करते हैं तो 175 आपका बिलियन डॉलर में इसको मतलब लॉन्च किया गया है इस मिसाइल को। कौन सा मिसाइल है, मिसाइल का नाम देख लीजिए आप लोग, गोल्डन डोम आपका मिसाइल क्या हो जाएगा, गोल्डन डोम मिसाइल हो जाएगा मिसाइल का नाम। किस देश के द्वारा, तो आपको याद रखना है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको बता दें जो आपका गोल्डन डोम आपका मिसाइल है इसका उद्देश्य क्या था,
तो उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था मेन, तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत करना इसका मेन फोकस है। तो आपको बता दें जो आपका गोल्डन डोम मिसाइल है, यह मिसाइल आपका प्रणाली अत्यधिक रक्षा तकनीकी पर आपका आधारित है। तो कितना डॉलर में आपका, तो आप लोग देख सकते हैं 175 बिलियन डॉलर, कितना 175 बिलियन डॉलर, और जो कि अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस, क्या लिखा है, भारत के किस रक्षा संगठन ने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की। जो आपका प्रोजेक्ट कुशा की बात करते हैं, किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, इसरो के द्वारा, कि DRDO के द्वारा, कि हाल के द्वारा, कि BARC के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका DRDO है, DRDO की बात करते हैं तो DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की है। किसने की है, DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की है। और आपको बता दें जो आपका DRDO है, इसमें आपको बता दें कि जो आपका स्वदेशी है, स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी जो लंबी सतह है, लंबी सतह को हवा में मार गिराने वाली मिसाइल आपका प्रणाली हो जाती है। कौन सा हो जाती है, प्रोजेक्ट कुशा। और आपको बता दें कि जो आपका DRDO है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में आपका जो S-400 आपका मिसाइल था, उसी के जैसा आपका यह आपका मिसाइल होने वाला है, मतलब इसकी शुरुआत होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका S-400 है, इसके मिसाइल के जैसा बराबरी करने वाला है आपका प्रोजेक्ट कुशा। तो अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि S-400 के बारे में जानकारी नहीं पता है, S-400 है क्या, इसकी मिसाइल की क्षमता क्या है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, S-400 के बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको S-400 के बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसमें। और आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, जो आपका DRDO है, इसने क्या किया है, भारत की वायु रक्षा को क्षमताओं को वृद्धि किया। जैसे कि S-400 था आपका भारत की रक्षा के लिए आपका बेहद आपका ज़रूरी था, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह आपका प्रोजेक्ट कुशा भी आपका वायु क्षमता के लिए वृद्धि होगी। तो आपको बता दें कि जो आपका S-400 है, उसी के जैसा आपका प्रोजेक्ट कुशा होने वाला है। किसके द्वारा, तो आपको बता दें DRDO रक्षा संगठन के द्वारा। किस संगठन के द्वारा, DRDO के द्वारा। और किस देश के द्वारा, तो आपको याद रखना है भारत देश के द्वारा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्ण, क्या लिखा है, अन्नपूर्णा फूड आपका पैकेट योजना शुरू की है। कौन सा योजना है, तो जो आपका अन्नपूर्णा फूड पैकेट की बात करते हैं, योजना शुरू की है किस राज्य के द्वारा, गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं तो इसने क्या किया है, कौन सी योजना को शुरुआत किया है, तो आपको बता दें जो आपका अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, इसकी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा हुआ है, तो राजस्थान के द्वारा। आपको बता दें कि जो आपका अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्य पैकेट उपलब्ध करवाना है। किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्या हो जाएगी, जयपुर। तो आप लोग एक्स्ट्रा जितना हम बता रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते रहिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी कभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और यहाँ की राजधानियाँ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग उसको भी आप लोग साथ में लिखते रहिए अपने नोट्स में। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है, CM कौन है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। और राजस्थान के बारे में एक बात और बता देते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो आप लोग इसको भी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है,
किस राज्य में आपका ई कक्षा ऐप छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है? तो जो आपका ई कक्षा ऐप है किस छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है, किस राज्य के लिए? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका ई कक्षा ऐप है किस राज्य के लिए छात्रों को लॉन्च किया गया है, तो आपको बता दें उत्तराखंड वाले छात्रों को इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप हो जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं ई कक्षा। क्या हो जाएगा? ई कक्षा ऐप का नाम हो जाएगा। और आपको बता दें इस ऐप में जो है आपका क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको बता दें वीडियो मिलने वाला है, लेक्चर मिलने वाला है, और आपका ई बुक और आपका क्विज आपका उपलब्ध है इस आपके एप्लीकेशन में, मतलब इस ऐप में। और आपको बता दें कि जो ई कक्षा ऐप है इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो छात्र ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें कि ग्रामीण लोग और जो दूर के छात्र थे उनको लाभ मिलने वाला है। क्यों लाभ मिलने वाला है? कि जैसे दूर के लोग, ग्रामीण के लोग क्लास करने नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, लेक्चर मिलने वाला, ई बुक, क्विज आपका मिलने वाला है। कौन से एप्लीकेशन में? ई कक्षा ऐप में। कौन सा ऐप हो जाएगा? ई कक्षा ऐप में। किस राज्य के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड। किस राज्य के लिए? उत्तराखंड राज्य के लिए इसको शुरुआत किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है, तो जो आपका हाल ही में किस देश ने क्या लिखा है, UNRWA को फंडिंग फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका की, कनाडा की, जर्मनी की, जापान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कौन सा देश हो जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? तो राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी क्या हो जाएगी? तो आप लोग याद रखना कि ओटावा इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है? कनाडा की। और आपको बता दें कि जो UNRWA है इसकी बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि फिलिस्तीनी के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? तो आपको बता दें फिलिस्तीनी के लिए कार्य करती है। अगर राजधानी पूछ रहा है कनाडा की तो क्या आपको याद रखना है? ओटावा। क्या बताना है? ओटावा यहाँ की राजधानी हो जाती है। और यहाँ की अगर मुद्रा पूछते हैं तो मुद्रा आप लोगों को बताना है कि कनाडा की मुद्रा क्या है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें हमारे इस चैनल से करंट अफेयर की क्लास आप लोग देख सकते हैं, जो कि हम आपको डेली सुबह में आपको एक वीडियो देते हैं करंट अफेयर की, जो कि उसमें रहने वाला है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपका डेली रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें जो तैयारी करने वाले हैं, जो करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेलवे ने विलय करने का निर्णय किया है। जो आपका KRCL है, मतलब KRCL का मतलब क्या हो जाएगा? कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है KRCL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो विलय करने का निर्णय किस राज्य के द्वारा लिया गया है? गोवा की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, केरल? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड आपका भारतीय रेलवे में विलय करने का निर्णय किया है। और आपको बता दें कि यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है राजधानी क्या हो जाएगी महाराष्ट्र की। तो आपको पता होगा कि मुंबई यहाँ की राजधानी हो गई है। जो कि यहाँ के CM कौन है, तो CM आपको जरूर याद कर लेना है देवेंद्र फडणवीस। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में, तो आपको याद रखना है देवेंद्र फडणवीस हो जाते हैं, जो कि आपको बता दें तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार बने हैं? तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो आपको बता दें तीसरी बार यहाँ के सीएम बने हैं, मतलब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई यहाँ की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हाल ही में हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार को मंजूरी दी है? तो जो आपका कौन सा देश हो जाएगा कि राष्ट्रपति नई सरकार की मंजूरी दी है? फ्रांस होगा कि रूस होगा कि चीन होगा कि जापान होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि रूस ने राष्ट्रपति के द्वारा नई सरकार को मंजूरी दी है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रूस के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है व्लादिमीर। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ के राष्ट्रपति कहाँ के? रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद रखना है व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में नई सरकार की मंजूरी दी है। किसकी मंजूरी दी है? नई सरकार की मंजूरी दी है। और आपको बता दें कि इसमें आपको मंजूरी क्या क्या है? तो आपको बता दें इस मंजूरी में आपका संसदीय जो चुनाव होने वाला है उसके बाद की गई है। और आपको बता दें जो रूस है, रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है मॉस्को यहाँ की राजधानी हो जाएगी। कहाँ की? तो आपको याद रखना है रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका हाल ही में 24वीं आपका भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? ऑप्शन है आपका भारत, श्रीलंका, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है वर्तमान समय में क्या हो जाएगी? जयवर्धनापुरा कोट्टे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंकाई मुद्रा यहाँ की रुपया, मतलब यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। किस देश का? तो आप लोग देख सकते हैं कि श्रीलंका का मुद्रा क्या हो जाएगा? श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो श्रीलंका के राजधानी क्या है? जयवर्धनापुरा कोट्टे। क्या हो जाएगा? जयवर्धनापुरा कोट्टे। और आपको बता दें कि किसने भाग लिया है? तो आपको बता दें विदेश मंत्री ने भाग लिया है। जो कि बैठक की बात करते हैं तो 24वीं आपका बैठक की बात करते हैं, ये समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा किया गया है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जो आपका 24वीं आपका IORA, मतलब जो IORA है आपका, मतलब कि महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद बैठक की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या आपका किया गया है? तो आपको बता दें समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा मतलब सहयोग पर चर्चा किया गया है। किसके बीच? तो आपको बता दें कि समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा किया गया है। किसके द्वारा कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको बता दें श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? जयवर्धनापुरा कोट्टे। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है श्रीलंकाई रुपया हो जाएगी। क्या हो जाएगा? श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हाल ही में भारत ने किस वैश्विक समुद्री पहल की शुरुआत की है? तो जो आपका वैश्विक समुद्री पहल की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? सागर होगा कि महासागर होगा कि आपका ब्लू इकोनॉमी होगा कि ओशियन आपका विजन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर। तो भारत ने महासागर वैश्विक समुद्री पहल की शुरुआत की है। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है भारत देश के द्वारा। और आपको बता दें जो आपका महासागर है इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य आपका हो जाएगा, आपको बता दें जो महासागर है वैश्विक समुद्री पहल की शुरुआत किसके द्वारा हुआ है? भारत देश के द्वारा। जो कि उद्देश्य है सभी महासागरों में साझा सुरक्षा और समृद्धि करना। क्या क्या करना है? तो सभी महासागरों में साझा करना, मतलब साझेदारी करना, साझेदारी, सुरक्षा और समृद्धि करना। और आपको बता दें जो महासागर है आपका, महासागर की बात करते हैं, इसके तहत आपका सामूहिक सुरक्षा और जो आपका क्षेत्रीय समन्वय आपका है उसके वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना, इसका आपका मेन फोकस रहने वाला है।
तो किस देश के द्वारा, तो आपको याद रखना है भारत। और किस वैश्विक समुद्री पहल के द्वारा, तो आपको याद रखना है महासागर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत ने किस मुद्दे पर जोर दिया है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका ब्रिक्स देश है इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना हुआ था 2009 में। किस सन में हुआ था, तो आपको याद रखना है स्थापना की बात करते हैं 2009 में। और वर्तमान समय में शामिल कितने देश हैं, तो आपको याद रखना है कि जो ब्रिक्स में है, ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल है वर्तमान समय में, तो आपको याद रखना है 10 देश शामिल हैं। और शुरू में कुल कितने थे, तो आपको बता दें जो शुरू में देश थे कितने थे, सिर्फ 5 देश थे। कौन कौन थे, आपको याद रखना है। एक तो हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया आपका हो जाएगा मतलब भारत, उसके बाद चाइना, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ रहा है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में पहले कितने देश थे, तो आपको याद रखना है 5 देश, और वर्तमान समय में आपके 10 देश हो जाते हैं। स्थापना की बात करते हैं तो 2009 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स की बात करते हैं तो व्यापार में मंत्रियों को जो आपका सुरक्षा और जो ब्रिक्स का है आपका बता दें व्यापार के मंत्रियों की बैठक किसके द्वारा हुई है, तो आपको बता दें जो आपका ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो जो आपका ब्रिक्स का व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो आपको बता दें ब्राज़ीलिया में हुई थी। और आपको बता दें ब्रिक्स के देशों के बीच आपको निर्यात और नियंत्रण हटाने के लिए जोर दिया गया है, किसके द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा। और अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो आपको बता दें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना इसका मेन काम था, मतलब मेन कार्य था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। स्थापना की बात करते हैं तो 2009 में इसकी स्थापना किया गया था, किसका, ब्रिक्स का। वर्तमान समय में कुल कितने देश हैं शामिल, तो आपको याद रखना है 10 देश शामिल हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 15 क्वेश्चन लेकर आए थे। जैसा कि हम आपको डेली आपको करंट अफेयर की क्लास में हम 15 क्वेश्चन लाते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको बता दें डेली करंट अफेयर की क्लास हमारे इसी चैनल पर आपको मिलेगी सुबह में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।